हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 9वीं कक्षा के हिंदी के नए रेड्यूस सिलेबस के बारे में कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस क्लास को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका संक्षिप्त पाठ्यक्रम अकादमिक वर्ष 2020 से 21 कक्षा 9वीं के लिए। ये है आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नए रेड्यूस सिलेबस हिंदी ए का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन 4 कॉलम के बारे में। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, पाठ संख्या लिखा हुआ है, इसमें आपका पाठ का नाम लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं। जो चैप्टर आप लोगों को नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है उसमें हाँ लिखा है या नहीं। जिसमें हाँ लिखा हुआ है उसको आपको समझना है कि वो चैप्टर आप लोगों को नए सिलेबस के अनुसार क्या करना है, पढ़ना है। और जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसको आपको समझना है कि नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, इसमें हाँ लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि जिसमें हाँ लिखा हुआ है उसको आपको नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम लिखा हुआ है। आपको समझ लेना है कि इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है उसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक किसमें, तो क्षितिज में। तो क्षितिज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गद्य में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका पाठ का नाम दिया हुआ है, पाठ संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 है प्रेमचंद 2 बैलों की कथा। अब इसको आपको देखना है कि नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके सामने क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, यानी इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2। इसके सामने भी यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। तो आपको समझना है कि जिसके सामने हाँ लिखा हुआ है उसको आपको नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि गद्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वो है आपका, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको आपको नहीं पढ़ना है नए सिलेबस के अनुसार, जिसको आप अपने बुक में टिक लगा ले या फिर इसको आप काट दें, क्योंकि इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, एक और है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके सामने नहीं लिखा हुआ है हरिशंकर परसाई। किसका, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। तो इसको भी आपको अपना बुक में टिक कर लीजिए या फिर इसको आप काट लीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्या नहीं पढ़ना है, वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना। इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि गद्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है, वो है आपका नंबर 1 में श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है, तो इसको आप अपने बुक में काट लें। इसके बाद क्या आपको नहीं पढ़ना है, हरिशंकर परसाई। क्या नहीं पढ़ना है, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है, तो इसको भी आप काट दें। इसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना। इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि गद्य में आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 3 को है उसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा है, पहला है आपका श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की फटे जूते। इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना। इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना था। जिसको आपको नहीं पढ़ना है उसको आपको अपने बुक में इस तरह काट लें। आगे हम बात कर लेते हैं कि पद में आपको क्या क्या पढ़ना है। किसमें, पद में। तो पद में यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कबीर सख्या। इसको आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें एक और दूसरा टॉपिक होगा शब्द। इसको आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें आपको जो भी मेंशन किया हुआ है उसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है।
तो ए था आपका कि पद में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पद में आपका जो नहीं पढ़ना है वो है आपका रसखान सवैया, इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको भी आप अपना बुक में काट लीजिए। इसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पद, क्या सुमित्रा नंदन पद, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, केदारनाथ अग्रवाल, क्या नहीं पढ़ना है, केदारनाथ अग्रवाल, इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना, तो इसको भी आप काट लें। इसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, चंद्रकांत देवताले, क्या नहीं पढ़ना है, चंद्रकांत देवताले, इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। तो पद में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो है आपका रसखान नहीं पढ़ना है, इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है, तो इसको भी आप काट ले। इसके बाद यहाँ पे सुमित्रा नंदन पद, इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, इसको भी आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है, तो इसको भी आप काट ले अपने बुक में। इसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, चंद्रकांत देवताले, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पद में आपको कितना चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है पद में, और एक यहाँ पे इसका टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है कबीर वाला में। आगे हम बात कर लेते हैं कि कृतिका में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जल में प्रणय, इस जल में प्रलय, फणीश्वर नाथ रेणु, इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना, तो इसको भी आप अपने बुक में क्या कर ले, क्रॉस कर ले। नेक्स्ट है आपका मेरे संग की औरतें, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है नए सिलेबस के अनुसार। तो क्या पढ़ना है, रीढ़ के हड्डी आपको पढ़ना है, इसको आप टिक कर लें। इसके बाद माटी वाली, इसको भी आपको पढ़ना है, तो इसको आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक और चैप्टर है जो नहीं पढ़ना है, किस तरह आखिरकार मैंने हिंदी में आया, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो कृतिका में आपको कितना चैप्टर नहीं पढ़ना है, 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो है आपका 1 2 और 1 3। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कृतिका में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इस जल प्रलय में, इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो अपना बुक में इसको भी काट लीजिए। मेरे संग की औरतें, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसको भी आपको नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार नए सिलेबस के अनुसार आप लोगों को कृतिका में केवल 2 चैप्टर पढ़ना, वो कौन सा चैप्टर है, वो है आपका रीढ़ के हड्डी और माटी वाली, केवल इन दोनों चैप्टर आप लोगों को कृतिका में पढ़ना है। ये आपका हो गया कृतिका का। आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी व्याकरण में जो पढ़ना है उसके सामने हाँ लिखा हुआ है। तो पहले जो पढ़ना है उन सभी को हाँ में लिखा हुआ है, जैसे इसके सामने भी हाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी हाँ लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि किसके सामने नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे आपका नहीं लिखा हुआ है, इस चैप्टर को आप लोग को नहीं पढ़ना है। चैप्टर क्या है, प्रसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, इसको आपको नए सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है। तो इस तरह करके आप समझ गए होंगे कि 9वीं कक्षा हिंदी में आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक